दादी उनकी हालत जो है ना अच्छी नहीं रहती है, तो उनका दिमाग अभ्यास किया हुआ है ना, वो हमारी खोपड़ी में सवार हो जाता बाद में। गाली गलौज देना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की बुराई करना, एक तरह की कथाएं गाथाएं महिमाएं सुनी होंगी भगवान की, तो उसके लिए हमारी रुचि जाएगी। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो सुबह का रूटीन वाला सारा कामकाज मेरा हो गया है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, आज मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं एक वीडियो बना लेती हूँ, चाहे 5-7 मिनट की जो भी होगी। और वीडियो बना के क्या फ़ायदा है, मैं तो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, कुछ सोचती हूँ पहले अच्छे से, फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देख ही नहीं रहे। कोई वीडियो तो ऐसी होती है कि उसमें व्यूज़ थोड़ा ठीक ठाक आ जाते हैं, और कोई वीडियो ऐसी होती है कि उसमें कोई लोग उसे देखते ही नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ऐसी समझ में नहीं आ रहा मेरे को मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ और क्या आप लोगों के साथ क्या बातें करूँ, क्या देखूँ, तो पता नहीं। तो कल नहीं बना पाई, आज मैंने सोचा चलो बनाती हूँ। आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी। तो कल मतलब जो यहाँ के लोग हैं, मतलब यानी कि बहुत से लोगों का सावन बहुत पूर्णिमासी से शुरू हो गया है, यानी कि एक सोमवार उनका चले गया सावन का, कल जो है दूसरा सोमवार आएगा। हम उत्तराखंड के हैं तो हमारा ये पहला सोमवार है। तो कल लोग जो है बहुत सारे लोग व्रत रखेंगे, अधिकतर लोग व्रती रहते हैं, और अधिकतर लोग जो है मंदिर जाते जल चढ़ा के मतलब अपना भोले शंकर को मनाने की कोशिश करते हैं। तो पिछले सोमवार को भी मैं मंदिर गई थी। वैसे तो ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे लोग रोज़ डेली मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो डेली मंदिर जाता है ना, अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर ऐसा धर्म स्थान है, वहाँ जाके आप अंदर मंदिर के जाओगे ना जैसे, तो अच्छा ही लगेगा, मन को शांति। मतलब यह है कि वहाँ सिर्फ भगवान के दर्शन होते हैं। जितने भी वहाँ पे विग्रह रखे होंगे, उन विग्रहों को हम देखेंगे, उनके आगे जाके हम हाथ जोड़ेंगे, उनके प्रणाम करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, तो अच्छा फील होता है। बहुत से लोग रोज़ जाते हैं, और बहुत से लोग जैसे कभी कोई ऐसा त्यौहार आ गया, व्रत आ गया, तो उस दिन जाते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो आज से 5 साल पहले शायद मैंने एक आंटी जी को देखा था, उन्होंने एक भजन भी गाया है, मैंने इसमें वीडियो डाली हुई है उनकी। तो वो भजन वहाँ पे भागवत कथा हुआ था, या तब उन्होंने गाया था, या फिर ये कार्तिक मास के, हाँ कार्तिक मास की बात है, उसमें गाया था उन्होंने। कार्तिक मास का जब लास्ट होने वाला था ना, समय भजन गाया था, बहुत सुंदर। और तो आज भी वो आंटी जी आप देखोगे ना, मतलब इतनी कमज़ोर सी हैं, और उम्र भी होगी उनकी, और वहाँ से मतलब उनका घर भी थोड़ा सा दूर पड़ता है, हमसे दूर है थोड़ा घर, जितना मेरा मंदिर पड़ता है ना उससे थोड़ा सा दूर है उनका घर। तो इतनी सारी जैसे होता ना, लोग जैसे जैसे पूजा अर्चना करने में लोगों का ज़्यादा ध्यान हो जाता है, ज़रा ज़्यादा मन हो जाता है, और अच्छे घर की भी हैं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। तो पूजा के लिए भी इतनी सारी सामग्री होती है ना, छोटी छोटी डिब्बियाँ, एक गोल सा बड़ा सा डब्बा है, उसमें छोटी छोटी डिब्बियों में चावल हो गए, काले तिल हो गए, जौ हो गए, चने की दाल हो गई, जो भी भोले शंकर को अर्पण करते हैं वो सारी चीज़ें उनकी उसमें होती है। फिर एक लोटा लेके आते हैं जिसमें जल लेके आते हैं। तो मतलब वो ढंग से चल भी नहीं पाती हैं, मतलब पतली भी हैं, बहुत कमज़ोर सी हैं, लेकिन उनकी पूजा के भाव को देख के तब मन इतना खुश हो जाता है उनको देख के, सच बहुत अच्छा। तो वहाँ पे भी वो पहले खूब अच्छे से, जैसे जो होगी भीड़, तब तो वो साइड से जल अर्पण करके थोड़ा ऐसी पूजा करके साइड हो जाती है, क्योंकि बूढ़ी है ना। और जब लोग कम होंगे तो खूब अच्छे से फिर पहले साफ़ सुथरा करेंगे, पानी डाल के खूब अच्छे से, मन घंटे से 1.5 घंटे तक वो पूजा करते हैं वहाँ पर, खूब मन लगा के बैठ जाएंगी। और पढ़ी लिखी हैं, फिर उनके पास किताबें भी होती हैं, चाहे वो शिव स्तोत्र पाठ करते होंगे या जो भी करते होंगे, तो वहाँ बैठ के किताब लेके वहाँ पर बैठ के आसन जमा के बैठ के वो पढ़ने लग जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ना क्या होता है, एक उम्र के हिसाब से अगर मंदिरों में जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, और धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहे, तो वो तो अच्छा भी लगता है। अब एक ऐसा भी हो जाता है किसी किसी का दिमाग की बुढ़ापे में वो पागल जैसे हो जाती है, उनकी हालत जो है ना अच्छी नहीं रहती है, तो उनका दिमाग अच्छी जगह जाने के बजाय गलत जगहों को उनका दिमाग जाने लगता है। तो ये क्या है, हमारे जो हमने अभ्यास किया हुआ है ना, वो हमारी खोपड़ी में सवार हो जाता बाद में, क्योंकि
जैसे बोलते हैं लोग, अरे बच्चे कौन पूजा करता है, अरे जवानी में पूजा कौन करता है, बुढ़ापे में करते हैं। भाई देखो, जिस चीज़ का हमारे पास अभ्यास ही नहीं है, जिस चीज़ का हमने अभ्यास किया ही नहीं है, वो चीज़ हमें कैसे आ जाएगी। तो ये अभ्यास से होता है। जैसा अभ्यास किया होगा, गाली गलौज देना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, अगर इसका अभ्यास पूरी ज़िंदगी भर किया होगा तो बुढ़ापे में भी ये सामने ज़रूर आएगा। और पूजा पाठ की होगी, धार्मिक पुस्तकें पढ़ी होंगी, धार्मिक कथाएँ सुनी होंगी, भागवत सुनी होगी, और अनेक तरह की कथाएँ, गाथाएँ, महिमाएँ सुनी होंगी भगवान की, तो उसके लिए हमारी रुचि जाएगी। तो ये अभ्यास है। उनकी तरह और भी आती है, लेकिन मैंने सबसे बूढ़ी उन्हीं को देखा है, और रेगुलर आती हो। उनका एक दिन ऐसा नहीं है कि आजकल सावन में ही आ रही है। सावन के अलावा 12 महीने, चाहे सर्दी गर्मी कैसी भी हो जाए, अगर बारिश भी हो रही ना, बारिश ख़त्म हो के वो जब बारिश ख़त्म होगी उसका इंतज़ार करेंगे, वो ज़रूर मंदिर आती है। तो इस तरह की भावना इंसान के अंदर होनी चाहिए। देखो, भगवान हमें ऐसा तो है नहीं कि हमारे आगे वो एक थैला रख जाएंगे पैसे का या सोने चांदी का, ऐसा तो नहीं हो सकता। कर्म हमारे हैं, हमने कर्म करने, काम काज करेंगे, उस प्रभु की कृपा होगी तो ज़रूर हमें भरपेट भोजन मिलेगा, पहनने को वस्त्र मिलेगा, और उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि भगवान की भक्ति अगर हम कर रहे हैं, उनका सुमिरन कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, तो इससे हमारी खोपड़ी शुद्ध होगी, हमारा शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी। ये कान, आँख, नाक, जितने भी हमारी इंद्रियां हैं ना, ये अच्छा देखना, सुनना, खाना पीना ये पसंद करेंगी। अगर हम गलत लोगों के बीच में रहेंगे, भगवान का कभी भी सुमिरन नहीं करेंगे, तो गलत रास्ते की तरफ ही हम जाएंगे। तो भगवान का ध्यान करना, सुमिरन करना, उनके भजन कीर्तन करना, और धर्म स्थल पर यानी कि मंदिर जाना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। जब भी समय मिले ऐसा नहीं है कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर घर में जिनके बुज़ुर्ग हैं, जिनको जाने का समय नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको 100 काम छोड़ के वहाँ जाना। नहीं, सबसे बड़े भगवान चलते फिरता इंसान है जो आपके घर में है, जिसके प्रति अगर कोई हमारे पर निर्भर है तो हमें वो कार्य पहले करना है। मंदिर जाना तो बाद में भी हो जाएगा। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे पूजने आओ, मेरे लिए फूल लेके आओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, या कुछ भी। भगवान हमसे क्या मांगेंगे, सब कुछ तो उन्हीं का है, हम उनके हैं, तो हमसे क्या मांगेंगे। लेकिन यह है कि अगर समय है तो इधर उधर की चुगली करने से अच्छा, इधर उधर की बातें करने से अच्छा ये है कि हम मंदिर में जाएंगे, चाहे 10 मिनट 15 मिनट जितनी मिनट के लिए अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमें सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। और इसे हम अपनी आदत बना दें कि नहीं, अब रोज़ जाना है, ऐसे रोज़ वहाँ दर्शन करने जाने, और फिर एक मन ऐसा हो जाएगा कि नहीं, वहाँ दर्शन करने ही है, तो वो हमारी एक अभ्यास हो जाएगा, आदत बन जाएगी। तो उन आंटी जी का जो है ना, शुरू से ही, क्योंकि 4-5 साल से मैं उन्हें देख रही हूँ, और 4-5 साल बाद आज मैंने उनको देखा, तो मतलब इस सोमवार को देखा। अब कल सोमवार में पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो पिछले सोमवार को गई थी तो बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और तो मतलब पूजा पाठ देखो मन से, और चल भी नहीं पाती अच्छे से, मतलब हाथ से सामान में उठाना ना बहुत धीरे धीरे ऐसे करती है। लेकिन उनके अंदर जो भावना है, आस्था है भगवान के प्रति ना, तो उसके लिए उनको सच उम्र को तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी देख के। तो कहने का मतलब यह है कि मंदिरों में जाना चाहिए। आजकल तो ऐसा भी नहीं है कि मंदिर बहुत दूर है, गलियों गलियों में मंदिर रहते हैं हर जगह, और दर्शन करने जाना चाहिए। और आजकल सावन के महीने में आप लोग भी सुन रहे होंगे, हर कोई कहीं पर भी देखो कि भोले शंकर को ऐसे मनाओ, भोले शंकर को ये चढ़ाओ, भोले शंकर को वो चढ़ाओ, जो आपकी श्रद्धा है। भोले शंकर को एक अंजुल जल भी आप अर्पित कर रहे हैं ना, तो वो ही उसी में खुश हो जाएंगे, अगर हम मन से उस जल को उनका अर्पण कर रहे हैं तो। अगर मन नहीं है, अंदर चल रहा बहुत सारा भाव, ऐसा घमंड हो रहा, अरे मैं तो भोले शंकर के लिए ये ले आया, वो ले आया, तो वो कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसी की ना सुन के अपने आप के अंदर जो भावना है, या आप जो मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, जो भी हम वस्तु है उनको चढ़ा सकते हैं, जो उनको चढ़ती हैं। अगर चढ़ा रहे हम सामर्थ्यवान हैं तो ज़रूर चढ़ाएं, अच्छी बात है। सामर्थ्यवान नहीं है तो देखा देखी नहीं करनी चाहिए। और देखा देखी करने से क्या होगा, मान लिया मैं कोई चीज़ ले आऊँगी
और उस चीज़ को लाने से पहले मेरे को अपने घर में साग सब्जी या दूध उसकी व्यवस्था ज़रूरी है। हम उस व्यवस्था को ना करके भोले शंकर के लिए ये चीज़ लेके आएंगे महंगी महंगी, जैसे आजकल बोलते हैं बेल पत्री ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर चढ़ा सकते हैं तो सावन के महीने में जल और बेल पत्री बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो एक अंजुल जल भी अर्पित कर देंगे तो वही बहुत है। तो जैसे बोलते हैं कि बेल पत्री हो गए, काली तिल हो गए, जौ हो गए, चने की दाल होगी, चावल हो गए, चंदन हो गया और शहद हो गया, इत्र हो गया, और भी कितनी असंख्य 120 125 जन कितनी चीज़ें हैं जो भोले शंकर को चढ़ती हैं और भोले शंकर स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, जिस चीज़ के लिए हम सामर्थ्यवान हैं, जो चीज़ हम उनको अर्पित कर सकते हैं, जो हम जुटा सकते हैं अपने घर खर्चों के अलावा, वही हम करें। और लोगों को देख के नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जैसे हम जाते हैं ना तो लोग इतनी सारी चीज़ें लाते, इतनी वस्तुएं लेके आते हैं, तो हम मतलब मैं खुद देखती हूँ, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि इतनी चीज़ें उनको अर्पण की जाती है। लेकिन जब लोगों को देखती हूँ वहाँ पर ना, तब पता चलता है कि लोग तो ठीक है, जिनके पास है और जिनकी आस्था है तो आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करें। ये लोगों की बात जो लोग बताते हैं ना कि ये ऐसी पूजा नहीं करनी, वैसे करनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा करना, भाई कैसा करना है, जैसे आपको आता है वैसा करो। भगवान कुछ नहीं देखते, मन का भाव देखते हैं भगवान। ये नहीं देखते कि फूल कितना बड़ा है, छोटा है, बेलपत्री कैसी है, ये भांग धतूरा कैसा चढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखते। अगर मन का भाव अच्छा है तो सब स्वीकार है। अगर मन में कुलबुलाहट चल रही है कि अरे मैंने ये चढ़ा दिया लोगों को दिखा के, तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए कल के सोमवार का व्रत जो रखेंगे उनके लिए भी, जो नहीं रख रहे हैं वो भी जल अर्पित करने जरूर जाए। अगर आपके पास समय है तो सावन के महीने में, और नहीं जा पाएंगे जल अर्पित करने भी, तो लोग ना पार्थिव लिंग भी बनाते हैं, मिट्टी के लिंग भी बनाते हैं अपने घर पे गमलों में, तो वो उससे भी आप काम चला सकते हैं। मैंने पिछले साल ऐसे ही किया था, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी मंदिर, तो पार्थिव लिंग मैंने घर पे अपना, एक बेल का पौधा भी था, मैं आप लोगों को दिखाती थी, गमले में बहुत बड़ा हो गया था बेल का पौधा, तो उसके बेल के नीचे, पौधे के नीचे पार्थिव लिंग बनाती थी गमले की मिट्टी से ही, उसमें ही जल अर्पण कर देती थी। तो ऐसे भी कर सकते हैं पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। भोले शंकर तो बोलते हैं ना भोले भंडारी, तो उनको मनाना जो है बहुत आसान है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी लोगों को फिर से जय महाकाल, जय जय श्री राधे कृष्णा।